ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया। ये मैनुअल है, ये समरी है, ये गाड़ी का पार्क करने से इधर बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्केप है, 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला उसका भी 3 स्टेप। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी, तो वंडर्स भी करके देगा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं नैना न्यूज अनुमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 से पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भूकंप और सुनामी सुरक्षा मानकों के साथ विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य संस्थानों को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का सख्ती से पालन करने का निर्देश। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित, अंतिम तिथि 31 जुलाई। पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया। SBPMC ने प्रतापपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। रंगत में मेंटल हेल्थ कैंप और नशा मुक्त अभियान का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 से पहले भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दुनिया के सबसे अधिक दर्शकों द्वारा देखे गए यूट्यूब लाइव योगा सेशन का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देशों के लोगों ने भाग लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि योग आज केवल भारत की संस्कृति का पहचान नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली का वैश्विक आंदोलन बन चुका है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा से पहले मिली यह सफलता देश के लिए गर्व का विषय बनती जा रही है। उधर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भूकंप और सुनामी जैसे प्राकृतिक खतरों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार परियोजना में आधुनिक आपदा प्रबंधन उपायों को शामिल किया जाएगा। भवनों, सड़कों, अन्य संरचनाओं का निर्माण निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाएगा। साथ ही आपातकालीन निकासी मार्ग, चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को भी परियोजना का हिस्सा बनाया गया। सरकार का कहना है कि विकास और सुरक्षा दोनों को ही समान प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक चुनौती का प्रभाव न्यूनतम रहे। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर में अंडमान एवं निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कहा है कि अस्पतालों, क्लिनिकों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों से निकलने वाला जैव चिकित्सा कचरा यदि सही तरीके से निस्तारित नहीं किया गया तो यह पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसलिए सभी संस्थानों को आवश्यक अनुमति, रिकॉर्ड और वैज्ञानिक निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिकारियों ने नियमित निगरानी और निरीक्षण की भी बात कही है। बच्चों की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने का उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा, विज्ञान, खेल, कला, नवाचार, सामाजिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। प्रशासन ने अभिभावकों, शिक्षकों और संस्थानों से योग्य बच्चों के नामांकन के लिए आगे आने की अपील की है। पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों, पंचायतों और नगर निकायों के अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान कचरा पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निपटान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के लिए ठोस कचरा प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। इसमें जन भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इधर श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि SBPMC ने प्रतापपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई अवैध ढांचे और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया गया। प्रशासन ने बताया है कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने लोगों से सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा न करने और निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही भविष्य में ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही गई है। स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण पहल रंगत में देखने को मिली, जहां मेंटल हेल्थ कैंप और नशा मुक्त अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जानकारी दी गई तथा नशे की लत से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने प्रतिभागियों को परामर्श भी दिया। अधिकारियों ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्त समाज दोनों ही एक स्वस्थ समुदाय की नींव है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन अंडमान एवं निकोबार आइलैंड के लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण, युवा सशक्तिकरण, योग, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक जागरूकता के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। एक और भारत योग के क्षेत्र में विश्व स्तर पर नया इतिहास रच रहा है, वहीं दूसरी ओर द्वीप समूह के विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण से जुड़ी गतिविधियां लगातार गति पकड़ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ अंडमान 24/7। तब तक के लिए मैं नैना आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।